नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया के महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में है। क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी नॉलेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो हिस्ट्री के संबंध में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके अपने क्वेश्चन मार्क यूट्यूब चैनल पे। चलो हम अपने बौद्ध धर्म के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में हुआ था। क्वेश्चन 3, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 5वां, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन 6, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्वेश्चन 7, गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माँ का नाम माया देवी था। यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो पिता है शुद्धोधन, उनको 2 पत्नियां थी। एक का नाम माया देवी तो दूसरी का नाम प्रजापति गौतमी था। क्वेश्चन 8, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। क्वेश्चन 9, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन 11, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। सत्य की खोज के लिए गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? सत्य की खोज के लिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रिमण कहा जाता है। क्वेश्चन 14, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया था। क्वेश्चन 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु आलाराम कलाम से सांख्य दर्शन यह शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन क्या है और यह किसने लिखा, यह कौन कौन से धर्म से संबंधित है, यह सब जानकारी के लिए, यह सब जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन 16, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उरुवेला में 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। उनके नाम
कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी, महानामा। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध जब 35 वर्ष की आयु के थे तब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई? सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में घर से निकलने के बाद सिद्धार्थ गौतम को 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कौन से नाम से जाना गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध को किस रात्रि ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के रात्रि ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, उस उपदेश को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, उस उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न हैं। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की उस स्थान को आगे जाकर क्या कहलाते हैं? जिस स्थान पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की उस स्थान को बोध गया नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के अंतिम शिष्य का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के अंतिम शिष्य का नाम सुभद्रक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश अत्तदीप भव, मनुष्य को अपना पथ दर्शक स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई और उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 483 को कुशीनगर में हुई और उस घटना को निर्वाण कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगीनी किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीनी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह बौद्ध संगीनी राजगृह में ईसा पूर्व 483 में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीनी कहाँ पे हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीनी कलाशोक के शासनकाल में वैशाली नगर में ईसा पूर्व 383 में हुई थी। इसके अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीनी कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीनी सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स थे। यह
बौद्ध संगीनी पाटलिपुत्र में ईसा पूर्व 255 में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीनी कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीनी सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म में कुल बौद्ध संगीति 4 हुए थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मां महारानी प्रजापति गौतमी थी। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? भगवान बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कालिक और तपासु थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। बौद्ध धर्म अपनाने वालों का प्रथम लक्ष्य क्या होता है? बौद्ध धर्म अपनाने वालों का प्रथम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति होती है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म ने शुरू की? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म ने की। वैशाखी पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा नाम से विख्यात है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म किसने दीक्षित किया था? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म मोगली पुत्र तिस्सा ने दीक्षित किया था। बौद्ध राष्ट्र कौन कौन से हैं? आज के विश्व में बहुत से राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चाइना और श्रीलंका इत्यादि। यह देश बौद्ध अधिकृत देश है। इन देश के संविधान में बौद्ध धर्म को राजधर्म कहा गया है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक यह मुख्य ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ सुत्त पिटक है। धम्म का अर्थ क्या होता है? धम्म का अर्थ सदाचार होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे से व्यवहार करना मतलब धम्म है।